हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी दीपदान को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने इस एकांकी के सारांश, उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है और इन तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और सारे वीडियो को अच्छी तरह से समझें। आज मैं दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण को लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा भाग 4 पन्ना का चरित्र चित्रण। नारीत्व के गौरव गरिमा से पूर्ण दीपदान एकांकी की अभिनंदनीय चरित्र नायिका पन्ना है, जिसका नाम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यानी भारतीय इतिहास में एक गौरवमयी, एक गौरवशाली नाम है पन्ना। उसका नाम जो है भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, वे हम सब के लिए अभिनंदनीय हैं। क्यों अभिनंदनीय हैं? क्योंकि पूरे विश्व में शायद ही कोई उदाहरण ऐसा हो जहां हमने देखा है कि किसी माँ ने अपने स्वामी के पुत्र के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया हो। ऐसी माँ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पन्ना गुर्जर जाति की राणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय माँ थी। वह किसी राज परिवार की सदस्या नहीं थी। यद्यपि वह राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को माँ के समान संरक्षण प्रदान करने के लिए धाय माँ कहलाई थी। वह किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी, लेकिन उसने राणा सांगा के पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था एक माँ के समान। उसने अपना दूध कुंवर उदय सिंह को पिलाया था, इसलिए वो धाय माँ कहलाई। उसमें ममता, करुणा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठ तथा देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पन्ना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पन्ना के चरित्र को समझने के लिए उसके चरित्र की कुछ विशेषताओं को समझ लें। पहला, कर्तव्य परायणता। पन्ना कर्तव्यनिष्ठ है। उसके चरित्र में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है। वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। जब क्रूर बनवीर राजलोभ के वशीभूत होकर कुंवर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचता है, तब वह कर्तव्य निष्ठा से भरकर अपने कर्तव्य पूर्ति में अपने पुत्र चंदन की बलि चढ़ा देती है। तो कर्तव्य परायणता का उदाहरण हम पन्ना में देखते हैं कि जब बनवीर षड्यंत्र रचता है कुंवर उदय सिंह की हत्या करने का, तो ऐसे में अपने कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा हम पन्ना में देखते हैं, जो अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। किसके लिए? कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए, उसके प्राण की रक्षा करने के लिए। त्याग की देवी। पन्ना का त्याग भारतीय इतिहास में अपूर्व त्याग है। भारतीय इतिहास में शायद ही कोई एक ऐसा उदाहरण हो जहां स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दिया हो। किसी भी माँ के लिए यह इतना आसान है क्या? परंतु पन्ना ने इस असंभव को संभव बना दिया। ये जो उसकी त्याग की भावना है, जिसके कारण उसे त्याग की देवी कह रहे हैं हम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक माँ के लिए उसके पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक माँ अपना प्राण दे देगी, लेकिन अपने पुत्र पर खरोंच भी आने नहीं देती। लेकिन हम यहाँ पन्ना को देखते हैं कि महाराणा सांगा के पुत्र की रक्षा के लिए इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। अपने पुत्र चंदन की बलि उसने चढ़ा दी। तो ये जो उसने कार्य किया, ये कार्य क्या था? असंभव कार्य था। इस असंभव कार्य को उसने संभव कर दिया।
इसी कारण उसे हम त्याग की देवी कहते हैं। वीर नारी। पन्ना एक वीर नारी है और चित्तौड़ के वीरत्व मूलक परंपरा पर उसे गर्व है। वह भवानी से प्रार्थना करती हुई कहती है, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। यानी वीरत्व मूलक परंपराओं पर उसे गर्व है, कहाँ के? चित्तौड़ की, राजपूताना की। और वह जानती है कि देश के लिए मर मिटना, देश के लिए बलिदान देना, यही राजपूताना या राजपूतनी का धर्म है, राजपूतनी की मर्यादा है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसके अंदर ईश्वर ये शक्ति प्रदान करे। साहसी। पन्ना धीर, साहसी तथा निर्भीक राजपूत वीरांगना है। वह उदय सिंह को नृत्य प्रेमी न बनाकर युद्ध प्रेमी बनाना चाहती है, यानी वो साहस से भरी हुई है। यही कारण है कि आप देखे हो इस एकांगी को, जब आपने पढ़ा है तो देखा है कि जब सोना उदय सिंह को बुलाने के लिए आती है कि वह नृत्य उत्सव में भाग ले, तो पन्ना उदय सिंह को जाने नहीं देती है। वह चाहती है कि उदय सिंह युद्ध के प्रति जागरूक हो, युद्ध प्रेमी बने। राजभक्ति। पन्ना की राजभक्ति अद्वितीय है। वह राणा सांगा का नमक खाकर उसे धोखा नहीं दे सकती है। वह शामली से कहती है, शामली, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। नमक अदायगी की ऐसी भावना इतिहास में बेमिसाल और दुर्लभ है। यानी उसने उदाहरण दिया है कि नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। और इसीलिए वह महाराणा सांगा के नमक का कर्ज चुकाना चाहती है, जिसके लिए वे अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने में हिचकती नहीं है, पीछे नहीं हटती है। विवेक और दूरदर्शिता। पन्ना में विवेक और दूरदर्शिता है। अपने पुत्र का बलिदान अपनी इच्छा से कर वह अपने स्वामी राणा सांगा के पुत्र की रक्षा करती है। वात्सल्य भाव। पन्ना में अपने पुत्र चंदन और कुंवर उदय सिंह के लिए वात्सल्य भाव उमड़ता दिखता है। उसके फूल से कोमल मातृ हृदय का एहसास हमें लोरी गाकर सुलाते समय नजर आता है। यानी पन्ना का जो बलिदान है उसे देखकर किसी को लग सकता है कि वो कठोर हृदय की है, लेकिन वो कठोर हृदय की होने के साथ ही साथ उसके मन में वात्सल्य का भाव भरा हुआ है। जब वह अपने पुत्र चंदन को और उदय सिंह को लोरी गाकर सुलाती है, तब हम देखते हैं कि उसका मातृ हृदय जो है वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। भले ही उसने अपने स्वामी के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया हो और दे करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, परंतु वो पाषाण हृदय नहीं है। उसके हृदय में ममत्व है, लेकिन उसका अपना सुख देश के सुख से बड़ा नहीं है। उसके लिए देश सर्वोपरि है। अतः हम कह सकते हैं कि पन्ना का हृदय फूल सा कोमल है तो आवश्यकता पड़ने पर वज्र से भी कठोर है। वह सच्चे अर्थ में चित्तौड़ की भवानी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ पन्ना का चरित्र चित्रण आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी मित्रों में शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।